के अपने परिवार स्टडी विद वनिता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एसएससी सीपीओ की मैथ्स क्लास में बैठा। पिछली क्लास में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के बारे में समझाया था और क्वेश्चंस कराए थे। आज हम इसके सेकंड पार्ट में क्वेश्चंस करेंगे आगे। और बेटा ये वीडियो आप एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, एसएससी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बेटा ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। ठीक है बेटा, शुरुआत करती हूँ मैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपये अधिक हो तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे हम करेंगे, ट्रिक से ध्यान से समझेंगे बेटा इसको। बेटा उसने क्या बोला है, उसने बोला यहाँ पे आप देखना हानि और लाभ लिखना है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये हानि है और यहाँ पे ये लाभ है। ठीक है, क्योंकि पहले वो बोल रहा है क्या हो रहा है, 5% की हानि के बदले 5% लाभ पर उसको बेचता है। तो बेटा जब भी क्वेश्चन दिया जाता है, जब भी हानि होती है 100 में से घटेगा और लाभ होगा 100 में हमेशा जुड़ता है। तो हानि कितनी की होगी, 5 घटेंगे 100 से तो 95% पे वो चीज़ बेची, हानि 95 रुपये की वो चीज़ उसको पड़ी होगी बेटा। ठीक है, 5% का उसको लाभ हो रहा है तो 100 में 5 जोड़ोगे तो 105 का क्या हो गया, उसको लाभ हो गया। तो बेटा यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है लाभ और हानि में, कितने का, 10% का यहाँ पे अंतर आ रहा है। ठीक है, और ये अब उसने बोला तो उसे 5 रुपये अधिक मिलते, जो ये 10% का अंतर आ रहा है ये इस 5 रुपये अधिक पे मिलेगा बेटा। ठीक है, तो ये 10% बराबर कितना हो गया, 5 रुपये के बराबर। ठीक है बच्चा, तो एक में कितना होगा, 5/10। 100 में कितना होगा, 100 से हम इसको गुना कर देंगे, 0 से 0 कर गया 50, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसमें 10% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए बेटा। ठीक है, सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह ही करेंगे इसको भी। देखो हानि यहाँ पे लिखेंगे हम लॉस और यहाँ पे प्रॉफिट। लॉस मतलब होता है हानि, प्रॉफिट माने होता है लाभ। अब बेटा मैं सीधा सोर्स नंबर लिखूंगी क्योंकि इससे पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि कॉस्ट प्राइस को क्या बोलते हैं हिंदी में, सेलिंग प्राइस को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, लॉस को कहते हैं, उनकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बेसिक में बिल्कुल समझा दिया था। ठीक है बेटा, एल मैं आपको फिर भी एक बार समझा देती हूँ। एल होता है लॉस, लॉस मतलब हानि होता है, और पी प्रॉफिट होता है जिसको हम लाभ कहते हैं। कितनी 10% की हानि हो रही तो 100 में से 10 को हटाएंगे तो बेटा कितना आएगा, 90% की क्या हो रही है, उसको वो चीज़ बड़ी है। 10% का उसको लाभ हो रहा तो 110 रुपये की चीज़ उसको प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है बेटा, 20 का यहाँ पे अंतर आ रहा है। इन क्वेश्चनों में आप ऐसे नहीं निकाल सकते कि कोई क्रय मूल्य, क्योंकि इसमें आपसे क्रय मूल्य ही पूछेगा, लागत मूल्य, क्रय मूल्य। इसमें आप पीछे जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे जिसमें ये था कि आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से घटाते थे तो आपको क्रय मूल्य पर निकल जाता, लेकिन इसमें सीधा आपने देखा कितने का इसमें अंतर आ रहा है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे 20% का अंतर आ रहा है बेटा। 20% का अंतर किस पे आएगा, 10 पे आएगा ये। तो बेटा तब 10% का अंतर 20 में आएगा तो एक में कितना आएगा बेटा, एक में कितना होगा, 10/20। 100 में कितना आएगा, 100 से इसको गुना कर देंगे बेटा, 0 से 0 कट गई, 2 पंजे 10, कितना आ गया आपका आंसर यहाँ पे, 50। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। आपको इसमें किसी भी प्रकार से क्वेश्चन में दिक्कत आ रही होगी तो बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना कि आपको किस क्वेश्चन में, किस प्रकार से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपनी हर एक वीडियो में कि आपको मैं बिल्कुल बेसिक 0 लेकर समझाती हूँ कि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना आए। फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बेटा बता देना। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ती हूँ क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य में 3 रुपये की वृद्धि करने से सही 1/2% की हानि
के बदले 7.5 सही 1/2 का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य, सॉरी बेटा बात जो है ये ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसको ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। देखो बेटा 7.5% की हानि के बदले क्या हो रहा है, 7.5% का लाभ हो रहा है उसको। तो टोटल उसको कितना लाभ हो रहा है बेटा, लाभ इसको कितना हो, 7.5 प्लस 7.5। तो आपको पता है 7.5 और 7.5 कितना हो गया, 7 14 हो गया, आधा आधा 1 हो गया, कितना हो गया 15%। ठीक है बेटा, ऐसे करके तो मत आना बेटा। ठीक है बच्चा, ऐसे ऐसे सॉरी बेटा। तो कितना आ गया 15% आ गया बेटा। आधे बच्चे बेटा क्या बोलेंगे, मुझे पता है कि मैम ये होगा। देखो बेटा आप ऐसे भी करोगे, इनको भिन्न के रूप में भी सोचोगे, 7 दूनी 14 15, 15/2 बेटा 15/2 करोगे। ऐसे हम 2 आएगा, 15 15 30 हो जाएगा बटा 2, फिर भी 15 ही आपका आंसर आएगा बेटा। तो सीधा आपको यहाँ से पता चल रहा है कि 7.5 और 7.5 कितना होता है, 15 होता है। 7 7 14, आधा आधा 1 हो गया, 15 बेटा। तो इतना करने की तो जरूरत है ही नहीं इस क्वेश्चन में, इतना लंबा क्यों खींचोगे बेटा। ठीक है, अब उसने बोला कि बेटा ये जो है ये विक्रय मूल्य जो ये 15% है, ये 3 रुपये के वृद्धि 3 के बराबर है। तो एक किसके बराबर होगा बेटा, 3/15। 100 किसमें होगा, 100 से गुना कर देंगे बेटा। 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 20 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, एडवांस मैथ्स को सीखियो बेटा। इसको जितना आप जितना कम समय में क्वेश्चन कर पाओगे बेटा ट्रिक से, उतनी आपके लिए अच्छा होगा, आपके लिए यूजफुल होगा, और आपके और पेपर के लिए आपके पास टाइम होगा। जो आपका सब्जेक्ट वीक है उसके लिए बेटा आपके पास टाइम बचेगा, क्योंकि ज़्यादातर मैथ्स और रीजनिंग जो होता है वो टाइम ज़्यादा लेती है बेटा। ठीक है बच्चा, क्योंकि तो वो GK GS जो होती है ऊपर सीधा आपको आता है तो ठीक है, इंग्लिश में भी यही से हिसाब होता है बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक व्यक्ति मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीद कर 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। तो मेज का लागत मूल्य बताइए बेटा। ठीक है बच्चा, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। उसने क्या बोला, किसी चीज़ को वो 10% लाभ पर बेचता है। बेचता मतलब आपका वो क्या है, विक्रय मूल्य है, ये है सेलिंग प्राइस। यदि बेटा 10% लाभ पे, जहाँ पे मैंने आपको कल पीछे भी क्लास में समझाया था, जहाँ पे आपको विक्रय मूल्य दे रखा कि बेटा कितना 10% का लाभ, 100 में जोड़ोगे तो 110, उसको 10% का लाभ कब होगा, जब उसका क्रय मूल्य 100 रुपये होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अपनी 100% पे होती है बेटा। तो यहाँ पे इसको कितने, ठीक है 100 का 100 रुपये हो गया, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारा 110 हो गया। आगे क्या बोल रहा है बेटा, यदि वह मेज को 5% कम मूल्य में खरीद कर, मतलब वो बात कर रहा है क्रय मूल्य की, वो बात कर रहा है जिससे उसने पीछे खरीदी होगी दुकान से, वहाँ पे उसने क्या बोला है, माइनस के 5% का कम मूल्य पर खरीद कर वो 80 रुपये में बेचता है। ठीक है बेटा, तो आपने क्या करा, 100 में से 5 घटाए तो कितने की पड़ी होगी वो चीज़, 95 की पड़ी होगी। ठीक है बेटा, 95 की पड़ी होगी कि नहीं पड़ी होगी। फिर उसने बोला कि 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है। अभी इसको आप रहने दो, 80 रुपये को अभी हम नहीं छेड़ेंगे बेटा। ठीक है बच्चा, तो अभी क्या बोल रहा है वो, तो उसे 20% का लाभ हो रहा है, तो उसको 95 में कितने का, 20% का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है बेटा। ठीक है बच्चा, ये 20% का लाभ हो तो एक में कितना होगा बेटा, 95। ठीक है, तो 95 का 20% निकालोगे तो कितना होगा, 100 होगा, क्योंकि उसने बोला तो उसे 20% का लाभ हो रहा है। तो 95 में उसको 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% कितना निकालो, 95 का 20% निकालोगे तो बेटा कितना होगा, 0 0 कट गया, 5 हो गया, 5 कम 5, 5 निम 45, तो 19 रुपये का उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ठीक है बेटा, तो अब बताइए तो नया क्रय मूल्य कितना होगा, बेटा, पहले 95 था, अब कितना है, 19 रुपये है, जब उसको 20% का लाभ हुआ। ठीक है, तो मैं दोनों को जोड़ दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि उस मेज का नया मूल्य कितना होगा बेटा, 95 प्लस का 19 कितना हो गया, ये हो जाएगा बेटा
9 4 9 और 10 14 हंसलेगा 1 10 1 11 114 रुपये हो गया। ठीक है, 114 रुपये हो गए बेटा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर इस क्वेश्चन को फिर से समझा रही हूँ बेटा। 10% का लाभ हुआ तो कितना हुआ, 110 रुपये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये। 110 रुपये की चीज़ तब मिली होगी 10 रुपये के 10% में, जब वो चीज़ 100 रुपये की रही होगी। अब उसने क्या बोलता, 5% का उसको कम मूल्य खरीद कर जब भी बात की जाती है तो बेटा वो क्रय मूल्य की बात की जाती है। और जब वो बेचने की बात करता है तो वो विक्रय मूल्य होता है। बेच कर तो उसमें 5% कम हुआ तो 95 हो गया। उसने बोला तो कम मूल्य पे खरीद कर, मतलब 95 में 95% में खरीद कर वो 80 रुपये पर अधिक मूल्य पर बेचता है। मतलब 95 रुपये की चीज़ को वो 80 रुपये ज़्यादा पे बेचता है, मतलब उसके विक्रय मूल्य की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी इसका कोई मतलब नहीं है बेटा। ठीक है बच्चा, तो उसे 20% का लाभ हो रहा है बेटा। 20% का लाभ किस पे होगा, 95% पे ही तो होगा, क्योंकि इसी पे तो वो 80 रुपये ज़्यादा कर रहा है। तो 95 को मैंने 20% निकाला, कितना हो गया बेटा, 19 रुपये हो गया। अब पहले 95 रुपये की वो चीज़ थी, अब उसमें जब 20% का मैंने, जब वो हमें 80 रुपये अधिक पे मैंने वो चीज़ बेची तो मुझे 20% का उस पर लाभ हुआ। तो 95 में तो 20% निकाला तो 19 रुपये का मुझे क्या हुआ, लाभ हुआ। मतलब 95 रुपये में मुझे 19 रुपये का लाभ हुआ। तो बेटा वो जो उसने जो बेची होगी वो जो चीज़ बेची होगी कितने की बेची होगी, 95 में 19 रुपये मैंने जोड़ा तो 114 रुपये वो उसका क्रय मूल्य बना, किसका, मेज का। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, मेरी वीडियो बेटा मैं हमेशा अपनी वीडियो में हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, मेरी वीडियो हमेशा क्वेश्चंस कम रहते हैं लेकिन मेरी वीडियो हमेशा लंबी जाती है। मुझे पता है आज के बच्चों को वीडियो लॉन्ग पसंद नहीं है बेटा, वो सोचते कि बच्चे शॉर्ट ट्रिक से कर लो बेटा। लेकिन मेरा मानना क्या है बेटा, जब तक आपके बेसिक पॉइंट क्लियर नहीं होंगे ना बेटा तो आप ट्रिक से भी क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे बेटा। तो मेरा तो हर एक बच्चे के लिए मैं लेके चलती हूँ कि बिल्कुल जीरो लेवल से समझाती हूँ बेटा मैं। ठीक है बच्चा, तो अब बढ़ती हूँ मैं अपने नेक्स्ट आगे इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे बेटा स्पेस नहीं है तो मैं नेक्स्ट पेज ओपन कर रही हूँ अपना बेटा। अब जो उसका क्रय मूल्य हुआ, नया क्रय मूल्य कितना बन गया मेरा, 114 रुपये मिल गया। और जो सेलिंग प्राइस था, विक्रय मूल्य, वो तो सेम ही रहा, 110 रुपये। तो बेटा अब मुझे एक चीज़ बताइए, जो 114 की चीज़ को 110 में बेचा गया है तो यहाँ पे कितने की उसको वहाँ पे क्या हुआ, 4 रुपये का यहाँ पे क्या हो गया, उसको लॉस हुआ है। यहाँ पे लॉस कह सकते हो कि 4% की कमी है इसको। ठीक है, अब ये 4% की जो है किस पे है बेटा, ये एक सेकेंड पीछे वाले क्वेश्चन पे जाती हूँ मैं। उसने बोला कि खरीद के 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है। जो ये 4 की जो वो है ना बेटा, ये 4 रुपये की जो है ये किस पे होगा, ये 80 के बराबर होगा। ठीक है, ये 80 के बराबर होगा। तो एक किसके होगा, 80/4, 100 में कितना होगा बेटा, 100 से मैं इसको गुना कर दूंगी, 4 दूनी 8, 100 दूना 2, 2000 आ गया बेटा। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा यहाँ पे, 2000 आएगा, 2000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है, लागत मूल्य पूछा है हमसे, यहाँ पे लागत मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है बच्चा, अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूजा को एक वस्तु बेचने पर भी 20% का लाभ होता है। यदि उसे 10% कम कर खरीदी होती, घड़ी को 10% कम खरीदी होती और 30% कम पर बेची होती तो उसे 20% का लाभ होता। तो घड़ी होगा ये, तो घड़ी का लागत मूल्य क्या होगा बेटा। इसका मतलब क्या है कहने का बेटा, पूजन ने कोई एक वस्तु बेचने पर को मान लो जब उसने जो घड़ी बेची है उसको 20% का लाभ होता। कब होता, यदि उसने घड़ी को 10% कम में खरीदा होता और 30 रुपये कम में बेची होती। ठीक है, ये इसने कंडीशन यहाँ पे रखी है, तब उसको क्या होता है, 20% का लाभ होता। जब उसने जब खरीदा होगा तो 10% कम में खरीदा होता, जब बेचा होता तो 30% कम में बेची होती। तो नहीं, जब और 30%
रुपये 30 कम पर बेची होती तो उसको 20% का लाभ होता। मतलब क्या है, पहले वो बोल रहा है कि इसने जो घड़ी खरीदी बेची उसको 20% का लाभ तब होता जब उसको तब उसने 10% कम में खरीदी होती। मतलब उसने 10% चीज़ को कम चीज़ खरीदी होती तब उसको 20% का लाभ होता। और दूसरी कंडीशन में वो क्या बोल रहा है बेटा कि 20 रुपये कम देती वो घड़ी पे तब उसको 20% का लाभ होता। तो आपसे लागत मूल्य इसको पूछा गया है बेटा। ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह ही करेंगे इस क्वेश्चंस को, सेम उसी की तरह है बेटा। ठीक है बेटा, ध्यान से समझें। वही क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, 120 का लाभ होता बेचने पर, विक्रय मूल्य कितना हो गया, जोड़ेगा 120, क्रय मूल्य कितना 100। ठीक है बेटा, तो यदि उसे 10% का कम में खरीदी होती तो यहाँ पे 10% कम कितना हो गया, 90। ठीक है, और उसने 30 रुपये में कम पर बेची होती तो 20% का लाभ होता। तो 90 का आपने क्या करना है, 20% निकाल देना। सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह बेटा, 100, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 18 आ गया। तो यहाँ अब इसका नया क्रय मूल्य कितना होता बेटा, 100 और 18, 118 हो गया। ये क्या मिल गया मुझे, इसका नहीं, पहले 90 था, सॉरी बच्चे गलती होगी, यहाँ 90 था ना, 90 प्लस 18 कितना हो गया बेटा, ये हो गया 108 हो गया। ठीक है बच्चा, अब बढ़ती हूँ यहाँ पे अपने उस पर। तो अब मेरा नया क्रय मूल्य कितना हो गया बेटा, 108 हो गया। विक्रय मूल्य कितना है, 120। अब 100 की 8 की चीज़ 120 में की तो यहाँ पे कितने का हो रहा है, 12 का क्या हो गया, लाभ हो रहा है मुझे। ठीक है, ठीक है बेटा, ये 12 का लाभ किस पे हो रहा है, 30 रुपये पे हो रहा है। तो कैसे निकालेंगे, तो 30, तो बेटा 30 कैसे निकलेगा, एक पे कितना होगा बेटा, 30/12 होगा। 100 में कितना होगा, 100 से मैं इसको गुना कर दूंगी। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 से 25 बार कटेगा, 25 गुना 10, 250 रुपये का, 250 रुपये इसका लागत मूल्य होगा बेटा। पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है बेटा। आपको मैं जितना भी करवा रही हूँ बेटा, पेपर में इन्हीं से आएगा। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस का एक भी क्वेश्चन बाहर से आ जाना बेटा, मुझे बता देना। पेपर में सिर्फ जो होता है, ये जो बेटा क्वेश्चन है ना, ये आपके मेन के क्वेश्चन है। ये मेन के क्वेश्चंस बता रही हूँ मैं आपको, मेन में जो पूछे जाते हैं। प्री में तो ऐसे क्वेश्चंस कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन बेटा आपको हर तरीके के क्वेश्चंस आने चाहिए। ठीक है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस की मैंने कल 4 कर दिया, इसके आगे करना है बेटा। इसके बाद मैं आपको छूट वाले क्वेश्चन कराऊंगी, एमपी वाले क्वेश्चन कराऊंगी, मार्केट प्राइस वाले करवाऊंगी बेटा, लागत। ठीक है, और उसके बाद बेईमान दुकानदार के ऊपर बेटा, वो मैंने इस पे क्वेश्चंस नहीं लिए हैं। बेईमान दुकानदार के ऊपर मैं अलग से लास्ट में, जब मैं आपको छूट वाले क्वेश्चंस करवा दूंगी, इसके बाद जो क्लासेस होगी वो छूट वाले क्वेश्चन पे होगी बेटा। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद जो बेटा मैं बेईमान दुकानदार के ऊपर कोशिश करूँगी, जो आजकल पहली पसंद बन रही है एग्जामर की। आपको एसएससी सीजीएल ले लो, एसएससी जीडी ले लो, एसएससी सीजीएल के जो पेपर चल रहा है उस पर भी बेटा आजकल बेईमान दुकानदार के ऊपर क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं। मतलब तो एग्जामर की फेवरेट क्वेश्चन बन चुके हैं ये। ठीक है बेटा, उसको तो मैं आपको अलग से कराऊंगी, मैंने इस पर इसको ऐड नहीं किया बेईमान दुकानदार को। ठीक है बच्चा, तो अब बढ़ती हूँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता है तो 2 रुपये कम में बेचता है, तो उसकी 16 सही 2/3% लाभ होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में ना बेटा बच्चों को ना थोड़ी सी ना लैंग्वेज समझने में दिक्कत आती है, जिससे बेटा उनसे ना क्वेश्चंस गलत हो जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा क्वेश्चंस मेन में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस ये। ठीक है, तो आप ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। उसने क्या बोला, वस्तु को लाभ पर बेचा जाता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बेचा जा रहा है तो वो उसका कितना है बेटा, सेलिंग प्राइस। पीछे वाले क्वेश्चन की ही तरह होगा, 10 में लोग तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 110। क्रय मूल्य कितना होगा बेटा, 100 होगा। यदि वस्तु को 10% कम में, तो 10% इसका कम करोगे तो कितने में होगा, 90 में होगा बेटा। ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, 16 सही 2/3 के बराबर होगा। 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है बेटा, 16 16 48, 48 और 2 50, तो 50/3 हो गया बेटा। तब यहाँ पे आप 90 का निकालोगे कितना, 50/3%, तो 100 इसके नीचे आएगा, तो 100 यहाँ पे गुना में आ जाएगा बेटा। यहाँ पे
यहाँ पे बटा 100, सॉरी 100 ऊपर नहीं आएगा, 100 नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि प्रतिशत हटाओगे तो 100 हटेगा। 50 दूनी 100, 3 तिया 9, 30, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 15 आ गया बेटा। तो नया क्रय मूल्य मुझे कितना मिल गया, नया सीपी कितना मिल गया, 90 और 15 कितना होगा बेटा, 105 रुपये हो गया। अब देखो बेटा, इसको मैं सीधा कर रही हूँ यहाँ पे। अब मैं इसको अलग अलग लिख के नहीं दिखाऊंगी। देखो बेटा, नया क्रय मूल्य 105 है, क्रय मूल्य आपका 110 है, तो कितना हो रहा है, 5 का यहाँ पे लाभ हो गया। ये 5 का लाभ किस पे हो रहा है बेटा, 2 रुपये कम बेचने पर हो रहा है। ठीक है बेटा, 2 रुपये कम पे बेचना, तो एक पे कितना होगा बेटा, एक पे होगा, एक पे कितना हो चाहिए, 2/5 होगा। 100 में कितना होगा, 100 से मैं इसको गुना कर दूंगी, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। मैंने आपको हर एक क्वेश्चन लिए हैं कि आपसे किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, घुमा फिरा के, भिन्न के रूप में, कैसे भी, तो मैंने आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन को बेटा मैंने लिया है इसमें। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कुछ सामान ₹31 में बेचने पर सेलमैन को उत्पादन में 7% की हानि होती है, तो उसे सामान को रुपये में 35 बेचने पर उसे कितनी प्रतिशत की लाभ और हानि होगी बेटा। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना बेटा। बेटा ये क्वेश्चन बेटा मैं आपको HW में दे रही हूँ क्वेश्चंस को, और इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यदि बेटा मुझे इसका कमेंट सेक्शन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना बेटा क्वेश्चंस को, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। यदि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेटा, ज़रूरी नहीं कि आंसर आपका सही हो, आप ट्राई ज़रूर करना और मुझे आंसर ज़रूर बताना, और मैं बेटा वेट करूँगी आपके आंसर का बेटा। यदि आप आंसर, मुझे बहुत खुशी होगी यदि आपका आंसर यहाँ पे सही होगा। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ कितना होगा। आंसर नहीं बताती बेटा, आंसर बता दूँगा तो आधे बच्चे तो ऑप्शन सीधा लिख देंगे, लेकिन इसका कमेंट सेक्शन बेटा मुझे ज़रूर बताना इसका आंसर आपका क्या है, ए है, बी है, सी है या डी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, और यदि आप इस क्वेश्चन को कर पाते हो ना, तो मुझे खुशी होगी कि हाँ आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है बेटा। ठीक है बच्चा, तो मैं आपके इस कमेंट में आपका इंतज़ार करूँगी इसके आंसर का बेटा। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास बेटा मैं यहीं ख़त्म करती हूँ कि आज मैंने इसका सेकंड पार्ट इसका यहीं कंप्लीट, क्योंकि इसके अलावा इसमें कोई और क्वेश्चंस नहीं है। अब जो क्वेश्चंस होंगे बेटा छूट पर होगा। ठीक है बेटा, क्योंकि मैंने आपको क्रय मूल्य बताते हैं, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि के ऊपर मैंने क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं बेटा। सारे जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन जिस टाइप के पूछे जाते हैं बेटा एग्जाम में, तो मैंने आपको हर एक टाइप करा दिए। अब आपके सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं, एक बटा या छूट बोलते हैं जिसको, और दूसरा है अंकित मूल्य। ठीक है बेटा, देखो जिसको बटा या छूट जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट बोलते हैं इंग्लिश में, अंकित मूल्य को मार्केट प्राइस जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है MP। अब ये दो टॉपिक आपके बचे हैं जो अपनी नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में मैं इस पे क्वेश्चंस करवाऊंगी बेटा। और उसके अलावा बेटा लास्ट में जो आजकल एग्जामर की फर्स्ट पसंद बन रही है बेईमान दुकानदार के ऊपर, उसका बेटा मैं अलग, तब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, बटा और छूट अंकित मूल्य का, ये टॉपिक सारे खत्म हो जाएंगे, 6 के 6 टॉपिक। ठीक है बेटा, मैंने आपको इस पर लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, लाभ हानि सब बता दिया मैंने बेटा। तो उसके अलावा मैं आपको बस ये 2 के ऊपर कल क्वेश्चंस करवाऊंगी, समझाऊंगी कि बटा क्या होता है, छूट क्या होती है, अंकित मूल्य क्या होता है, इसके बारे में बता के क्वेश्चंस कल हम करेंगे इस पे बेटा। और फिर उसके बाद हम करेंगे बेईमान दुकानदार पर, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर जो आजकल की एग्ज़ाम की पहली पसंद बनी हुई है, उसको भी हम अलग से इसकी क्लास करेंगे। उम्मीद है बेटा आपको आज का सेक्शन पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो बेटा, जिससे कि वीडियो और बच्चों तक पहुंच सके और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके बेटा। यदि आपको कोई सुझाव या कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बेटा अपने एडवाइस ज़रूर दिया करो, कि मुझे अच्छा लगता है, जिससे मैं अपने चैनल को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकूँ अपनी, और आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा बेटा कि यदि 100 में से आपको बच्चों को पसंद भी आती है वीडियो, हाँ बच्चों को मैं समझा पा रही हूँ, जिनको समझ में आ पा रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बेटा कि हाँ आपको वीडियो अच्छी लग रही है बेटा। तो लाइक ज़रूर कीजिए करो बेटा, लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता जरूर दिया कि वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लग रही बेटा।
तो बेटा मैं अपनी लास्ट टाइम वीडियो को और भी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी। पसंद नहीं भी आ रही है तो डिसलाइक करके कमेंट में बेटा बता जरूर दिया करो, जिससे कि अपने नेक्स्ट वीडियो में अपना मैं बेस्ट से बेस्ट इम्प्रूवमेंट करके आपके पास वीडियो ला सकूँ बेटा। ठीक है, बातें बहुत हो गई है, तो कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बेटा गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।